ध्यानं करोमि ते देवी ब्रह्मचारिण्यनुत्तमे ज्ञानम देहि तपोमूर्ते भक्ति मुक्तिम प्रदेहि में। जय माँ ब्रह्मचारिणी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रिय श्रोताओं, इस शुभ अवसर पर अब आप सभी सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी दो भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाईं भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो गईं। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों और अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह मूंछ की मेखला धारण की, वल्कल वस्त्र पहन लिए, गले से हार निकालकर मृग चर्म धारण कर लिया और गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर तपस्या में बैठ गईं। और सभी इंद्रियों का निग्रह करते हुए वे ग्रीष्म ऋतु में अग्नि के बीच बैठीं और सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती रहीं। वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धाराओं से अपने तन को सींचती रहीं। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीच बैठकर उन्होंने कठोर तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह योग्य देखकर माता मैना और पिता हिमालय चिंतित हुए। तभी महर्षि नारद राजमहल में पहुंचे। उन्हें देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में प्रश्न किया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र, कहूं सुता के दोष कुल मुनिवर हृदय बिचारी। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतति पह प्यारी। सदा अचल एह कर अहिता, एह तेज तेजस पह ही पिता। राजा हिमालय और माता मैना ने अपनी पुत्री के गुण दोष जानने की जिज्ञासा व्यक्त की थी। तभी नारद जी ने ये दिव्य वाणी सुनाई। किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। वे चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता थे। नारद जी सबके मन की बातें पढ़ लेते थे, इसलिए उन्होंने देवी पार्वती के माता पिता से उनकी पुत्री के दिव्य गुणों की चर्चा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि पार्वती केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि तपस्विनी, करुणामयी और असीम धैर्य से संपन्न है। सद्गुणों की एक लंबी श्रृंखला नारद जी ने हिमालय और मैना के सामने प्रस्तुत की। किंतु जब हिमालय ने संकोच पूर्वक पूछा, हे देवर्षि, यदि मेरी पुत्री में कोई दोष भी हो तो कृपया हमें वो भी बतला दीजिए। नारद जी गंभीर होकर बोले, सुनहु जे अब अवगुण दुईचारी। अर्थात आपकी पुत्री में दोष तो नहीं, परंतु उनके भावी पति में 2-4 अवगुण अवश्य होंगे। वे योगी होंगे, जटाजूटधारी, दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन और अमंगल वेश वाले होंगे। ऐसा वर सामान्य दृष्टि से किसी राजकन्या के योग्य प्रतीत नहीं होता। नारद जी की वाणी सुनकर हिमालय और मैना के चेहरे उतर गए। उनके हृदय में चिंता समा गई। वे सोचने लगे, ऐसे वर से यदि हमारी पुत्री का विवाह हुआ तो क्या वह सुखी रह पाएगी? परंतु वहीं बैठी देवी पार्वती के हृदय में ये सुनकर अद्भुत प्रसन्नता छा गई। उनके मन में तो पहले से ही शिव के प्रति गहन अनुराग था। उन्होंने मन ही मन कहा, जो विवाहु शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कहे सब कोई। अर्थात यदि विवाह शिवजी से हो तो उनके दोष भी गुण ही माने जाएंगे। नारद जी ने भी हिमालय और मैना को समझाया,
जिन तथाकथित दोषों का मैंने वर्णन किया है वे सब भगवान शंकर के स्वरूप में ही शोभा पाते हैं। यदि आपकी पुत्री का विवाह उनसे हो गया तो ये दोष भी दिव्य गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे सूर्य की तीव्रता अंधकार को मिटा देती है, जैसे अग्नि अपनी ज्वाला से सब कुछ पवित्र कर देती है और जैसे गंगा पापों को धो देती है, उसी प्रकार महादेव की उपस्थिति सारे दोषों को गुणों में बदल देती है। समरथ कहऊ नहीं दोषु गोसाई। इसके पश्चात नारद जी ने और भी स्पष्ट कहा, शिव को छोड़कर इस संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं। किंतु एक बात ध्यान रखना, यद्यपि वे आशुतोष हैं, परंतु उन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। वे कठोर उपासना से ही प्रसन्न होते हैं। अतः पार्वती को वन में जाकर गहन तपस्या करनी होगी। ये सुनकर देवी पार्वती का संकल्प और भी प्रगाढ़ हो गया। माता पिता की आज्ञा लेकर वे हिमालय के गहन वनों में तपस्या करने चली गईं। उनके तप में हठ की तुलना में शिव को पाने का प्रेम और अनुराग अधिक प्रबल था। उन्होंने सब प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया और केवल भगवान शंकर के चरण कमलों का ध्यान करने लगी। उनकी तपस्या अद्वितीय थी। 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल मूल और फल का आहार किया। उसके बाद 100 वर्षों तक केवल वृक्षों की शाखाओं पर निर्भर रहीं। फिर उन्होंने जल और वायु को भी त्याग दिया और कठिन उपवास धारण किया। कुछ काल तक उन्होंने वृक्षों से गिरी हुई बेल पत्र की सूखी पत्तियां खाईं और इस प्रकार 3000 वर्षों तक कठोर तप में लीन रहीं। अंततः जब उन्होंने सूखी पत्तियां भी त्याग दी और निराहार तपस्या में स्थिर हो गईं, तब उनका नाम पड़ा अपर्णा। उनके इस अटूट तप को देखकर संपूर्ण लोक आश्चर्यचकित हो उठा। देवी की तपस्या देखकर देवताओं ने स्तुति की और तब आकाशवाणी हुई, हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। अब हठ और तप को विराम दो, अपने घर लौट जाओ। भगवान शंकर शीघ्र ही तुमसे मिलने आने वाले हैं। ये दिव्य वाणी सुनकर समस्त वातावरण में आनंद छा गया। हिमालय और मैना भी हर्षित हो उठे, क्योंकि अब उनकी पुत्री का संयोग स्वयं महादेव से होने वाला था। एक दिन देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। उस क्षण का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। समस्त वनमंडल दिव्य आभा से आलोकित हो उठा। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की और चारों ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। भगवान शंकर ने देवी से प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारा तप असाधारण है। तुम्हारे धैर्य, समर्पण और अटूट भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। यही कारण है कि इस रूप में माँ की पूजा ब्रह्मचारिणी माता के नाम से की जाती है। कठिन तप, सांसारिक सुखों का त्याग और परम धैर्य, ये सब गुण इस स्वरूप की विशेष पहचान है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्त को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही मनुष्य के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उनके उपासक को तप, संयम और भक्ति की शक्ति मिलती है। प्रेम से बोलिए, ब्रह्मचारिणी माता की जय। भक्तों, आइए अब एक ऐसी कथा सुनते हैं जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा का बखाना किया है और माँ अपने भक्तों पर किस प्रकार से कृपा करती हैं। एक समय की बात है, एक दूर देश में जहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत और घने जंगल थे, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिवन। इस गांव में एक सुंदर और प्रतिभाशाली लड़की रहती थी जिसका नाम था अवनी। अवनी की सबसे बड़ी इच्छा थी एक महान वैद्या बनना, ताकि वो अपने गांव के बीमार लोगों की सेवा कर सके। उसके पास ज्ञान और जिज्ञासा दोनों की कमी नहीं थी, लेकिन उसके रास्ते में एक बड़ी बाधा थी, उसकी गरीबी। अवनी के गांव से दूर एक प्रसिद्ध गुरुकुल था जहां महान वैद्या ऋषि अंगद शिक्षा देते थे, लेकिन गुरुकुल में प्रवेश पाने के लिए एक बड़ी राशि और कठोर तप की आवश्यकता थी। अवनी ने अपनी सारी बचत लगा दी,
लेकिन वो राशि गुरुकुल की फीस का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं थी। कई दिनों तक उसने गुरुकुल के द्वार पर इंतजार किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। एक दिन गुरुकुल के एक कठोर द्वारपाल ने उसे अपमानित करके वहां से भगा दिया। उस रात अवनी अपनी झोपड़ी में रो रही थी। उसका सपना टूट गया था। उसे लगा कि उसके जीवन में अब कोई आशा नहीं है। निराशा और हताशा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। वो अब किसी भी काम में मन नहीं लगा पा रही थी। उसके दोस्त और परिवार वाले उसे देखकर चिंतित थे। एक रात हताशा के सागर में डूबी अवनी को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य तेजस्वी स्त्री खड़ी है, जिनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और दृढ़ता का भाव था। वो स्त्री अवनी से बोली, हे पुत्री, तुम्हारा संकल्प पवित्र है, लेकिन तुम्हारा मन अस्थिर है। ज्ञान का मार्ग केवल धन से नहीं, बल्कि तप और धैर्य से खुलता है। मैं मां ब्रह्मचारिणी हूँ, जो तपस्या और संयम का प्रतीक हूँ। यदि तुम अपने लक्ष्य को पाना चाहती हो, तो तुम्हें मेरे मार्ग पर चलना होगा। मां ब्रह्मचारिणी ने अवनी को एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक गुफा की ओर इशारा किया और कहा, इस गुफा में तुम्हें अपने तप की परीक्षा देनी होगी। यदि तुम सफल हो जाती हो, तो तुम्हारा ज्ञान का दीपक अवश्य जलेगा। अगले दिन अवनी एक नए आत्मविश्वास के साथ उठी। वो जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने अपने मन की निराशा को दूर किया और उस गुफा की खोज में निकल पड़ी, जिसका सपना उसने देखा था। उसके गांव के एक बुजुर्ग दादाजी रामू, जो हमेशा उसे प्रोत्साहित करते थे, ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटी, तुम्हारा दृढ़ संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद अवनी को वो गुफा मिल गई। गुफा के भीतर एक अत्यंत शांत और पवित्र वातावरण था। अवनी ने अपनी तपस्या शुरू की। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। भूख, प्यास और एकांतता ने उसे परेशान किया। उसका मन बार बार उसे वापस लौटने को कहता था, लेकिन जब भी उसे हताशा महसूस होती, उसे मां ब्रह्मचारिणी का तेजस्वी रूप याद आता और वो फिर से अपने संकल्प पर दृढ़ हो जाती। दिनों से हफ्तों और हफ्तों से महीनों बीत गए। अवनी ने प्रकृति की हर चुनौती का सामना किया। ग्रीष्म ऋतु में सूरज की तपती गर्मी और वर्षा ऋतु में घनघोर बारिश, सब उसने सहा। धीरे धीरे उसका मन और शरीर मजबूत होता गया। उसका ध्यान अब बाहरी परेशानियों से हटकर केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गया था। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागृत हो रही है। एक दिन जब अवनी अपनी तपस्या में गहरी लीन थी, उसे अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। प्रकाश के बीच उसे एक ध्वनि सुनाई दी, जो कह रही थी, तुमने अपनी तपस्या से ज्ञान के द्वार खोल दिए हैं। तुम्हारा संयम और त्याग ही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। अवनी ने देखा कि उसकी आंखें बंद होने पर भी उसे गुरुकुल के सभी ग्रंथ और आयुर्वेद के जटिल सूत्र स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उसे ऐसा लगा जैसे सारा ज्ञान उसके भीतर समा गया है। जब अवनी वापस गांव लौटी, तो वो शारीरिक रूप से भले ही कमजोर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत ज्ञान का तेज था। उसने अपनी झोपड़ी में ही लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। उसके ज्ञान और उपचार से गांव के सबसे जटिल रोगों का भी इलाज होने लगा। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन गुरुकुल के महान ऋषि अंगद ने अवनी की प्रसिद्धि के बारे में सुना। वे आश्चर्यचकित थे कि बिना गुरुकुल में आए एक लड़की इतना ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकती है। वे स्वयं अवनी से मिलने उसके गांव पहुंचे। अवनी को देखकर ऋषि अंगद ने कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अवनी ने विनम्रता से सिर झुकाया। ऋषि अंगद ने उसे कुछ अत्यंत जटिल प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर केवल गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी ही दे सकते थे।
अवनी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर बिना किसी हिचकिचाहट के दिया। ऋषि अंगद दंग रह गए। उन्होंने अवनी से पूछा, तुमने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तुम तो कभी गुरुकुल में नहीं आई। अवनी ने ऋषि को अपनी तपस्या और माँ ब्रह्मचारिणी के स्वप्न के बारे में बताया। ये सुनकर ऋषि अंगद की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी, तुम वास्तव में एक सच्ची ब्रह्मचारिणी हो। तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि सच्चा ज्ञान धन से नहीं, बल्कि तप, संयम और दृढ़ संकल्प से प्राप्त होता है। तुम्हारी तपस्या ने गुरुकुल के सभी नियमों को पार कर दिया है। ऋषि अंगद ने अवनी को गुरुकुल का सबसे बड़ा सम्मान दिया और उसे गुरुकुल में एक शिक्षक का पद दे दिया। अवनी ने ऋषि से आग्रह किया कि वो अपने गांव में रहकर ही लोगों की सेवा करना चाहती है, लेकिन गुरुकुल के माध्यम से वो गरीब बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगी, ताकि कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण अपने सपने को ना छोड़ सके। अवनी के ज्ञान और उसके उपचार की खबर तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। ये खबर अंततः गुरुकुल के सबसे अहंकारी और प्रतिभाशाली छात्र रोहन तक भी पहुंची। रोहन अपनी प्रतिभा और गुरुकुल के ज्ञान पर बहुत घमंड करता था। उसने सोचा कि बिना किसी औपचारिक शिक्षा के कोई भी उससे बेहतर कैसे हो सकता है। अवनी की प्रतिष्ठा से जलकर रोहन एक दिन उसके गांव पहुंचा। उसने अवनी को भीड़ के सामने ललकारा, तुमने ज्ञान गुरुकुल से नहीं, बल्कि किसी जादुई गुफा से पाया है। तुम्हारा सारा ज्ञान झूठा है और तुम्हारी सफलता महज एक अफवाह। अवनी शांत रही और उसने मुस्कुराकर कहा, मेरे ज्ञान का प्रमाण मेरी सेवा है और मेरी सफलता मेरे लोगों का स्वास्थ्य है। फिर भी यदि तुम चाहो तो हम एक परीक्षा दे सकते हैं। रोहन ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसी समय गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो एक जटिल और दर्दनाक बीमारी से पीड़ित था, जिसका इलाज गुरुकुल के बड़े बड़े वैद्य भी नहीं कर पाए थे। रोहन ने अपनी सभी पुस्तकों का ज्ञान लगाया, मंत्रों और सूत्रों का सहारा लिया, लेकिन रोगी को कोई राहत नहीं मिली। फिर अवनी ने अपनी बारी ली। उसने कोई पुस्तक नहीं देखी, ना ही कोई सूत्र पढ़ा। उसने बस अपनी आंखें बंद की, माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान किया और अपने हृदय से ज्ञान की प्रार्थना की। उसके हाथों से एक अद्भुत ऊर्जा निकल रही थी। उसने रोगी की नाड़ी देखी और कुछ औषधीय जड़ी बूटियों का लेप लगाया। कुछ ही क्षणों में रोगी के दर्द में कमी आने लगी और उसके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। ये देखकर रोहन हतप्रभ रह गया। उसकी आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। वो घुटनों के बल अवनी के सामने बैठ गया और बोला, तुम महान हो अवनी। मेरा ज्ञान सिर्फ किताबी था, तुम्हारा ज्ञान तप और हृदय का है। मुझे क्षमा कर दो। अवनी ने उसे उठाया और कहा, ज्ञान का अहंकार ही सबसे बड़ी अज्ञानता है। मैंने तप से ज्ञान पाया है, तुम तप से विनम्रता पाओ। जब ऋषि अंगद ये सब देखने वहां पहुंचे तो उन्होंने अवनी के साथ साथ रोहन की भी विनम्रता देखी। उन्होंने रोहन को गुरुकुल में वापस बुला लिया और उसे अवनी की शिक्षाओं का पालन करने को कहा। ऋषि अंगद ने कहा, ये सिद्ध हो गया है कि सच्चा ज्ञान धन से नहीं, बल्कि तप, संयम और विनम्रता से मिलता है। आज से हमारा गुरुकुल सिर्फ ज्ञानियों को नहीं, बल्कि तपस्वियों को भी शिक्षा देगा। अवनी ने न केवल अपना लक्ष्य प्राप्त किया, बल्कि एक अहंकारी व्यक्ति को सही राह भी दिखाई और गुरुकुल के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। इस प्रकार अवनी ने माँ ब्रह्मचारिणी के तप के मार्ग पर चलकर न केवल अपना सपना पूरा किया, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे मन से समर्पित होते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से हमारे लिए असंभव से असंभव मार्ग भी खुल जाते हैं। उनका तप और संयम हमें बताता है कि धैर्य और दृढ़ता के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है।
तो दोस्तों, ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा और अवनी की तपस्या की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची सफलता और ज्ञान का रास्ता धन से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, तपस्या और विनम्रता से होकर गुजरता है। क्या आप भी अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।